आर्टिकल 32 के अंदर हमने 5 रिट्स के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहली थी हमारी हाबिस कॉर्पस, मतलब बंधी प्रत्याशीकरण, टू हैव द बॉडी। इस रिट को यूज किया जा सकता है अगर आपको कोई भी इलीगल तरीके से अरेस्ट कर रहा है, इम्प्रिजनमेंट में डाल रहा है, जेल में डाल रहा है, अनलॉफुल कस्टडी के अगेंस्ट, या फिर कोई भी हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज है उनको वायलेट कर रहा है, कोई भी कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है। मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको रिलीज किया जाए, लेकिन फिर भी आपको रिलीज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में आप पिटीशन फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226। अब हमारा जो कोर्ट है वो ऑर्डर देंगे कि आपको कोर्ट में पेश किया जाए मजिस्ट्रेट के पास, और अगर कोर्ट के पास कोई भी उनको लगता है कि कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं है आपके अरेस्ट का, तो आपको इमीडिएट ऑर्डर दिया जाएगा डिटेनिंग अथॉरिटी को जिसने आपको अरेस्ट किया है कि आपको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। अब ये रिट कौन फाइल कर सकता है? इस रिट को वो इंसान जिसको अरेस्ट किया गया वो फाइल कर सकता है, या फिर उसके कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव कर सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी लाइक कोई भी नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर, या फिर कोई भी आपका चाहने वाला जो भी चाहता है कि आपको निकाल दिया जाए, आपके बिहाफ पे वो रिट फाइल कर सकता है। अब इसको हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ से। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है एडीएम जबलपुर का केस। ये हमारे इमरजेंसी टाइम का केस है। 1975 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्लेम कर दी थी, सारे पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गए थे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऐसे में मीसा एक्ट के अंदर जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लोग थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। अब इसके बाद वो गए कोर्ट में ये बोल के कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। इस केस में 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें हमारा 4:1 रेशियो का जजमेंट आया था। 4 जजेस का तो ये कहना था कि जो आर्टिकल 21 है, मतलब राइट ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, वो भी हमारा सस्पेंड हो जाता है जब हमारी इमरजेंसी लग जाती है। लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसे जज थे हमारे HR खन्ना, जिनका कहना था कि आर्टिकल 21 हमारा इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं हमारा सस्पेंड होना चाहिए, जिसमें हमारे बाद में जाके काफी सारे चेंजेस भी आए थे और आज उनके इस डिसीजन को बहुत ज्यादा सराहा भी जाता है। अब जो हमारा कोर्ट के डिसीजन आया इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। फिर पोस्ट इमरजेंसी पीरियड जो हमारा चल रहा था 1978 में, उस टाइम हमारा एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था 44th अमेंडमेंट, जिसमें हमारा ये बोला गया था कि जो आर्टिकल 20 है, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। इसीलिए इस केस को हमारा हैबिस कॉर्पस केस भी बोला जाता है।